अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का NA57 और PP 18 में, और यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ की आवाम से, इस हल्के की आवाम से, कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वो किस जमात के उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं। आइए चलते हैं इस हल्के की आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट डेफिनेटली PTI के लिए जी, खान के लिए। PTI से तो अब बल्ले का निशान ले लिया, अब उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं। उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हमारे दिलों में इमरान खान बसते हैं और वोट उन्हीं के लिए होगा, चाहे जो भी निशान हो। ये निशान कहने ही इज़ ए लीडर, ठीक है ना। पॉलिटिशियन बहुत है यहाँ पे, लेकिन जो लीडर की क्वालिटी होती है ना, वो इमरान खान में है। और पूरी दुनिया मानती है कि इमरान खान एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा लीडर है। ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों की ये विश नहीं है, ठीक है, ये कई गैर मुल्की हैं, ठीक है। आप तुर्की को देख लें, तुर्की के सहाफ़ी के आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो चाहते हैं कि, और कई दूसरे अरब ममालिक में देख लें, वो लोग इमरान खान की तारीफ़ करते हैं कि इमरान खान को हुकूमत में होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ लाइक ए बैकबोन फॉर ऑल दीज कंट्रीज़ एंड वी आर एटॉमिक पावर, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक ऑनेस्ट लीडर चाहिए हमें, ठीक है ना, जो कि हम लोगों के मसले हल कर सकता है। आप देख लें कि किस कदर बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, किस कदर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। टैलेंटेड, स्किल्ड, पढ़े लिखे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और जाके वहाँ एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, वो यहाँ सर्व करे, हमारा मुल्क डेवलप करे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा इंतखाबात? इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। आपको वोट देने की कोई ख़ास वजह? नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में काम कराए हैं। सबसे पहले हार्ट इंटरनेशनल बनाया है, जो आवाम के पास पैसा नहीं होता था, जाके इलाज कराते थे, उनके पास पैसा ही नहीं था, दुनिया इसी तरह मार जाती थी। रावल रोड पे जो हार्ट का हॉस्पिटल, हाँ वो। उसके बाद उन्होंने मेट्रो बनाई है। 30 रुपये में लोग सेक्रेटरीट जाते हैं। उन लोगों के दिल में एहसास तो होगा ना कि हम 30 रुपये यहाँ से देते हैं और सेक्रेटरीट में जाके उतरते हैं सेक्रेटरीट। और बहुत काम किए हैं इन्होंने। स्कूलों में किताबें फ्री थी, वो भी अब बंद हुई हुई हैं इस वक्त। लेकिन मुखालफिन भाई कहते हैं कि मियाँ साहब जो वही मंसूबे शुरू करते हैं जहाँ पे उनके ख़ानदानी और मतलब उनका जो अपना उनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा होता है, या उनके फैमिली को जहाँ से जिन मंसूबों से फ़ायदा होता है, वो वाले मंसूबे करते हैं। मैंने भी उनकी एक दफ़ा तकरीर भी सुनी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर ने। उन्हें इस मुल्क के लिए काम करते हैं, कोई मफाद नहीं उनका, अल्लाह ताला ने शुरू से दिया हुआ है। ये जो करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं उन पे, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? ये अल्लाह का और उनका मामला है। अगर करप्शन किया है तो अल्लाह की बारगाह में उनको जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मियाँ ने ये किया वो किया, ये अल्लाह पे उन्हें छोड़ना है। क्या क़यामत वाले दिन अगर मैंने एक दहले की भी करप्शन की है इस मुल्क में, तो क़यामत वाले दिन अवाम का मेरा गिरबान होगा और अवाम का हाथ होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? सर मैं तो लब्बैक को दूंगा इंशाल्लाह। ख़ास वजह बताएं, तरीके लबैक। खास वजह यह है कि असम्बली में कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई मामला, आपको पता है पहली बार धरना हुआ था तो खादम हुसैन रिजवी साहब किस वजह से आए थे, अगर आपको पता है तो वो हम जो हलफ लेते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, उस पर तरमीम हो रही थी, उसी वजह से आए। कोई एक बंदा दो आ जाए जो ऐसा कोई असम्बली में काम हो जिस वजह से वो आवाज़ उठा सके कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस के ऊपर कुछ, ये भी मुझे पता है शायद वो ना आए, मगर एक दो बंदे भी आ गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस ठीक हो जाएगी, उस पर कोई हरफ नहीं आएगा। सिर्फ ये वजह है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान को इस टाइम मुआशी मसाइल दरपेश हैं, जिन मुआशी बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या तरीके लबैक उससे निकाल लेंगे? भाईजान मैं पैदा हुआ था तो पाकिस्तान उस टाइम से मुआशी मसाइल में, हम लोग पैदा हुए थे तब भी कर्जे में थे, अभी भी कर्जे में, हमारे बच्चे भी कर्जे में। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकता, चाहे काफ लीग आ जाए, नवाज शरीफ की पार्टी आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा? PTI को। PTI से तो बल्ले का निशान ही ले लिया, आप किसको देंगे? बैशाख ले लेना, हम PTI को वोट देंगे। तो
पीटीआई का जो उम्मीदवार है, जो नामजद उम्मीदवार है, आपको पता है कौन है इस हल्के से? है वो हमारी वो मैडम है, उसका क्या नाम है, इधर उसकी फ़ोटो भी होगी। माबिया ताहिर। हाँ, वो उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। को वोट देंगे भाईजान, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? नून लीग के जी। अच्छा, हाँ जी, खास वजह नून लीग को वोट देने और शुरू से नून लीग की देते हैं भाई। हाँ जी, की? आप समझते हैं कि वो इस टाइम जो पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल हैं उससे पाकिस्तान को निकाल लेंगे? देखो जी अल्लाह बेहतर करे जी। हाँ जी, जी भाई, आपका वोट बना है? किसको वोट देंगे इस दफ़ा? पीटीआई को। पीटीआई से बल्ले का निशान ही ले लिया। तो निशान है ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इसी हल्के से हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि इस दफ़ा वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट असी देसा इमरान खान। सर, इमरान खान को तो बल्ला लै लिया हूँ, आज़ाद उम्मीदवार ने। आज़ाद उम्मीदवार ਜਿਹੜਾ इमरान खान ने बंदा उसी उसे ਨੂੰ देनी है। अच्छा, तो जी वो जित के अगे पार्लीमेंट हाउस ही जो चले गए तो उत्थे वो पार्टी चेंज कर ली थी उन्होंने, तो फिर क्या करोगे? यार बच्चे इतने होना ही हैं जी ये वोट तो असी दिसों भी दी कोई बंदा साढ़े मफाद लिए ठीक तो नहीं हो लगा सानू इस चीज़ ना इलो में, लेकिन एक मानो तो देनी तो पैसी। चाचू इसी हल्के से हैं? जी जी 57 से। जी जी, अच्छा, वोट किसको देने जा रहे हैं? पीटीआई को, पीटीआई को। कोई खास वजह पीटीआई से इतनी मोहब्बत की? वजह यह है ना कि नवाज शरीफ 5 काम बताए। अच्छा, हाँ, चोरी से अलावा और 5 काम बताए ना कि ये इसने मुल्क के लिए किया। नहीं, मेट्रो बनाई है, मोटरवेज बनाई है, ये आपका हार्ट का रावल रोड पे हॉस्पिटल है वो मियाँ साहब के दौर में बना है, तो काम तो उन्होंने भी करवाए हैं। सर मेरी बात सुने ना, वो काम किया हो ना जो उसने करने का हो ना, मुल्क का पैसा तो भी लूट कर गए है ना इस नाम पे। लेकिन वो तो पनामा में तो सारे मामला केसेस से बरी हो गए हैं। वो तो जी पनामा में जो उनके ऊपर केस बना था करप्शन का, उस पर तो बरी हो गए हैं वो। हाँ, उसकी बेटी क्या कह रही थी कि मेरे तो बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोड़ी नहीं है, आदि महल के मालकन है। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन खान साहब ये बताएं कि खान साहब को भी तो 3.5 साल का एक टाइम टेन्योर मिला था हुकूमत के लिए करने के लिए, पीछे जो साहब का गुजरा है, तो उसमें लोग एंड में बड़े मायूस थे पीटीआई की कारकर्दगी से। लोग कहते थे कि जो उन्होंने दावे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, वो पूरा नहीं कर सके, तो अब क्या कहेंगे? दोबारा उनको मौका दे दें? सर मौका तो आप कहते हैं ना कि खान साहब को जो है ना, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी राय है ना कि खान साहब को जो हुकूमत मिली थी ना, इलेक्शन के लिए तो पैसे भी नहीं थे। इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत तो आई थी, 2 दफ़ा IMF के पास गई थी पैसे मांगने के लिए, ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, ठीक है ना। जब हुकूमत ठीक करने आ गई थी, 2 साल कोरोना रह गया था, 10 लाख रुपए खान साहब ने जो है ना हर कार्ड में पहुँचाया, सेहत कार्ड जिसको कहते थे, ठीक है, उनका अच्छा 12,000 रुपये उसने पहुँचाया, ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। ख़त्म नबूवत के सदक़े में जो है ना कुफर में जाकर, असम्बली में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उसने उठाई। 12,000 रुपये हर घर में उसने कोरोना में पहुंचाया। गरीबों को फुटबॉल पे जो है ना उसको खाना भी दिया और रिहाइश भी दिया। ये हमारा खान का जो है ना काम है, ठीक है ना। आपकी राय, आपकी पसंद है, हम उसका एहतराम करते हैं। इमरान खान को। इमरान खान से तो बल्ला ले लिया यार। सर उससे जो कुछ मर्जी ले लें, उससे सब कुछ ले लें, फिर भी वोट उसी का ही है। अब तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपको इतना भरोसा है कि वो अगर जीत के फ़र्ज़ करें तो पार्लियामेंट में जाके वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे? सर वो अब हमारा ईमान अपना है, उनका ईमान अपना है। अच्छा, ये बताओ प्यारे भाई कि इमरान खान से प्यार करने की कोई ख़ास वजह? सर ईमानदारी से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं होती है ना। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब को 3.5 साल दौरे हुकूमत मिला, अभी साहब का जो दौरे हुकूमत गुजरा है, अब उसमें जब आपने देखा एंड में आके तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, मायूस हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से, क्या कहेंगे? नून लीग के दौर में भी मायूस रहे हैं। अभी जो 16 महीनों में जो कुछ हुआ है वो भी अवाम ने नहीं देखा। अभी तो खान नहीं था ना। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हक और सच के साथ, ईमान के साथ और इंसाफ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम हमें लीडर ही वही मिला है जिसने भुट्टो के बाद कोई जिद्दोजहद कर रहा है। उसको क्या लगे जी, इंग्लैंड है, बीवी बच्चे हर चीज़, यहाँ से वो आराम से डील करके इंग्लैंड जा सकता है, अयाश आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, पर वो मुल्क के लिए, गरीब बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए जेलें काट रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमें एक रास्ता बताया, हमें हक सच का रास्ता बताया। ये पटवारियों की तरह नहीं है जो यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, कारोबार बाहर है, सब कुछ बाहर है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच के साथ हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब, अभी जो उनके उम्मीदवार हैं वो तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं इलेक्शन,
तो अगर वो जीत के फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके पार्टी चेंज कर ली तो फिर क्या करेंगे? ये हम उनको दे रहे हैं जो हम खुद इनके पॉलिशन को मसन पेज पे जो फॉलो कर रहे हैं। शरियार रियाज है हमारे हल्के का, बहुत अच्छा आदमी है, वर्कर है। यहाँ तो समाबिया ताहिर हैं। समाबिया ताहिर हैं, बहुत अच्छी वर्कर है। उन्होंने काफ़ी खिदमात की हैं, काफ़ी उन्होंने सोशल मीडिया पे चल रहा है कि समाबिया ताहिर जो है वो नून लीग के साथ मिल गई हैं, उनके खिलाफ एक जो है ना कैंपेन चल रही है। आपके अपने पीटीआई के लोग ही चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? नहीं सर, ये सब प्रोपेगेंडे है, ये नून लीग वाले पे ला रहे हैं। ये गरीदा फारूकी वाला इंटरव्यू जिस तरह वो अपने पसंद के लोग इकट्ठे करके नून लीग को समझा के वो करते रहते हैं, ये वो लोग हैं। हम इंशाल्लाह ताला हम सोच समझ के देंगे वोट, हमारे ज़मीर का है, हमारा हक है, हमसे हिसाब होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि हम अच्छे बंदे को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ कर सके। ये नहीं कि कल वो उनकी हुकूमत ना आए और वो भाग जाएं, बच्चों के जाके बैठ जाएं। उसने हमारे लिए हक और सच के साथ हमने इमरान खान को देखना है, क्योंकि वो उन्होंने ख़ुद उनको इलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है इस हल्के के लिए। आखिर उसमें कुछ है तो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ। अगर उन्होंने ना सेलेक्ट किया होता तो फिर हम इसको सपोर्ट ही ना करते। सर वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान से तो बल्ला ले लिया है तरीके इंसाफ से। खैर कोई बात नहीं, अब तो उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो नामजद उम्मीदवार वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर वो जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाके अगर वो पार्टी चेंज कर सकते हैं और अगर उन्हें पार्टी ये उनका फिर दीन और ईमान है ना। हमने तो इमरान खान को देखना है, हमने खान को वोट देनी है। अच्छा, यहाँ से कौन से नामजद उम्मीदवार हैं? ये असद अब्बास है यहाँ से और समाविया है। समाबिया ताहिर। हाँ। अच्छा, जो आपकी मैडम है समाबिया ताहिर जो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनके हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है कि वो नून लीग के साथ मिल गई हैं अभी बिफोर द इलेक्शन ही, तो फिर क्या कहेंगे? तो लोग बेतहाशा बनाएंगे प्रोपेगेंडे, ठीक है, बेतहाशा कहते रहेंगे कि आपको भरोसा उनको? इंशाल्लाह हमें अपने कप्तान पे भरोसा है। इंशाल्लाह वो है तो हम लोग हैं, वो नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। अच्छा, जो साहब 3.5 साल दौर गुजरा इमरान खान का, उससे आप मुतमईन हैं उनकी? बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छा। एक गरीब बंदे को खाना भी मिलता था, हर चीज़ में मिलती थी। फिर 12-14 हज़ार देखा कि एंड में आके ना लोग बड़े मायूस हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से। लोग कहते थे कि वो जो दावे थे पीटीआई के 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो कुछ भी नहीं दिया, वो हमारे उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे। लोग बड़े परेशान हो गए थे। देखें 5 सालों में तो हर चीज़ नहीं बन जाती ना, ठीक है, टाइम लगता है। इन्होंने 10-10, 15-15 साल हुकूमत की हुई है, 30-40 साल से हम इन्हें देखते आ रहे हैं। अगर हम इमरान खान को 5 साल दे देते हैं, 10 साल दे देते हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। उसने इतना बड़ा काम कर दिया, दावा कर दिया कि पूरी दुनिया में जो है वो नबी पाक का नाम जो है वो रोशन कर दिया। हमारे दिल को सुकून हुआ है, हम उसी के भरोसे पे दे रहे हैं, नबी पाक के भरोसे पे उसे देंगे और इंशाल्लाह वो विन करेगा। यहाँ से इंशाल्लाह विन करेगा। इमरान खान को खास वजह इमरान खान को इतना पसंद करने की? यार इमरान खान है और उसके अलावा क्या आपको इमरान खान को ही देगा और किसको देगा? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हम बेवकूफ़ लोग हैं ना, पठान हम इमरान खान को ही देगा और किसको देगा? आपको मियाँ साहब की बात इतनी चुभी है? अच्छी लगी है ना, बेवकूफ़ लोग हैं हम पठान लोग। हाँ, तो हम इमरान खान को ही देगा और किसको देगा? आप देखें मियाँ साहब ने तो बड़े तरक्याती काम भी कराए हैं, मोटरवेज, मेट्रोज वगैरह से करवाया ना, कोई उसने जेब से थोड़ा करवाया, इंग्लैंड से पैसा लेके आया यार, वो तो हमारा ही पैसों से कराया ना। हाँ, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो बेहतर है इस मुल्क की में? तो वो बेहतर है और ईमानदार आदमी है ना। हाँ, आपकी राय है भाईजान, आपकी पसंद है? क्या बनाया इस टाइम? मियाँ साहब ने क्या किया है? मियाँ साहब ने मोटरवेज बनाई है, मोटरवेज बनाई है, मेट्रोज का जाल बिछाया है। अच्छा, खान साहब का जब वज़ीर-ए-आज़म आया, वो जब सऊदीया गया, ठीक है, उसने क्या बात की? उसने पैसों की मुतालबा नहीं किया। उसने कहा कि जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं 10-10 साल से जेलों में हैं, उनको आप छोड़ दें, रिहा कर दें। तो उन्होंने आमीन कर दिया और एक बात पे उन्होंने छोड़ दिया। 10 लाख रुपए का कार्ड हमारे जेबों में पड़ा हुआ है, हमारे इलाज फ्री हो रहे हैं। मियाँ साहब ने क्या किया? वो भी हमसे छीन ली गए। और क्या करना है मियाँ साहब ने? सरहद हमारे KPK पे उन्होंने आटा बंद किया हुआ है। क्या किया उसने? खाली मोटरवे को हमने चाटना है, क्या करना है? लेकिन आप देखें कि खान साहब के दौर में भी चीनी स्कैंडल हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो अद्वियात का स्कैंडल हुआ था, अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से, उधर भी
स्कैंडल सामने आए थे, तो क्या कहेंगे? अच्छा, आपको अभी वो चीज़ें याद है जो बाकी जो काम किए वो आपको नहीं याद? जो हमारे मेरी बात सुने, ये पेशावर भी अफगानिस्तान तो नहीं था ना। यहाँ पंजाब में अगर उसने मेट्रो बना सकता, वहाँ नहीं बना सकते थे। वहाँ स्कूल कॉलेज या ये अस्पताल नहीं ठीक कर सकते। देखे ना, अगर ये कहते हैं ना कि सरहद के लोग जो है वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो काम को देख के इमरान खान को वोट दे रहे। जो नामजद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाते हैं, आपको वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं, तो पार्लियामेंट हाउस में जाके अगर उन्होंने पार्टी अपनी तब्दील कर ली, फिर क्या कहेंगे? करेगा, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। भरोसा है इंशाल्लाह ताला, भरोसा आपकी ज़ात पे है। इंशाल्लाह ताला वो पीटीआई के ही रहेंगे। एक ही बंदा जो डिज़र्व करता है, एक ही बंदा जो डिज़र्व करता है और उसी को देना है वोट। लेकिन आप देखें जो मैं समझ रहा हूँ, आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, तो आप ये अब देखें कि उनसे तो उनकी पार्टी से बल्ले का निशान भी ले लिया, ठीक है, 100 वाट। तो अब उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन वो जीत जाते हैं और पार्लियामेंट हाउस में जाके, आपको पता हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार लगता है, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारा ज़मीर मुतमईन होगा, हमारा इनर मुतमईन होगा। हमने जिसको सपोर्ट करनी थी, जो डिज़र्विंग था, हमने उसको वोट देना है। आगे कोई बिक जाता है, कोई बेगैरती कर जाता है, बेगैरत लोगों की कमी है कोई? ये पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है जी, कोई बात नहीं। वैसे आपको भरोसा है उनके उम्मीदवारों पे कि वो नहीं बिकेंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कुरान पाक पे हलफ भी दिया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल हल्फ उठा के अगर कुछ गलत करता है तो फिर तो उसका वो तो अपने ईमान से ही गया ना जी। जी भाई, आप बताइएगा, आप किसको वोट देने जा रहे हैं इलेक्शन? इमरान खान को। ख़ास वजह मियाँ इमरान खान को इतना पसंद करने की? बस जी, अपना लीडर है इमरान खान, दूसरे को देंगे वोट। वन लाइनर दें, कोई एक जुमले में बताएं कि क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं इमरान खान? बस जी, वो अपना लीडर है। अब देखें, जेल काट रहा है ना, किसके लिए काट रहा है? हमारे लिए काट रहा है, तो इसलिए उसी को वोट देना चाहिए। आपकी राय है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा इलेक्शन? नवाज शरीफ को। खास वजह मियाँ साहब को इतना पसंद? मियाँ साहब को पसंद कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, वोट किसको देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। पीटीआई से मोहब्बत की कोई खास वजह बताएं? खास खान की वजह से मोहब्बत है। अच्छा, हाँ, खान बेशक किसी जूते को भी खड़ा कर दे, उसको वोट देंगे। आप ये देखें कि अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब उनके ना जो भी पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद हैं, तो वो अगर जीत जाते हैं और पार्लियामेंट में जाके पार्टी तब्दील कर लेते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि खान ने अब टिकट ही उनको दिया जो उसके वफादार हैं। ना भरोसा है आपको? इंशाल्लाह को हर बंदा कहता है ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये कल सारे हमारे साथ होंगे, लेकिन वक्त में तो देखें, कोई भी पार्टी देख लें, सारी पार्टियों के जितने भी बंदे हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में आना जाना उनका रहता है, तो हमें तो खान पे यकीन है ना। अच्छा, आप ये देखिए, मुझे बताएं कि खान साहब को 3.5 साल दौरे इक़्तिदार मिला अभी पीछे साहब का ना, उसमें लोग एंड में बड़े परेशान हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से। आप भी इसी मतलब जगह रहते हैं? सारा मुल्क, पूरी दुनिया उसमें क्राइसिस में गई है ना। एक सिर्फ हमारा पाकिस्तान तो नहीं ना रहा क्राइसिस में। पेट्रोल है और दुनियावी जो भी चीज़ें हैं, वो तो पूरी दुनिया में महंगाई है। कोरोना की बात कर रहे हैं? कोरोना में, और खान ने उसका फेस किया, खान ने कोरोना को। क्या वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? पीटीआई को पसंद करने की कोई ख़ास वजह बताएं, एक जुमले में बताएं। खान साहब के साथ मोहब्बत है हमें। हाँ जी। वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? देखेंगे फिर सोच के करेंगे। फरवरी को इंतखाबात हैं। जी। कौन सी जमात पसंद है आपको? नून लीग। तो फिर आप नून लीग के उम्मीदवार को ही वोट देंगे? नून लीग का देंगे। अच्छा, आप नून लीग से इतनी मोहब्बत की कोई ख़ास वजह? बस काम करवाते हैं इस वजह से। वोट किसको देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी, अल्लाह ने चाहा तो जी। सर, नून लीग को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह ये है कि उनमें यकसानियत है, ये वजह है जी। आपने देखा अब इस वक्त जो जिन मुश्किलात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिन मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, आप समझते हैं कि मियाँ साहब निकाल लेंगे मुल्क को? मुश्किल है, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब है, टाइम बहुत लगेगा।
मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना। लेकिन आप समझते हैं कि मियाँ साहब बेहतर चॉइस हैं? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा। आपकी राय है भाईजान, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट तो इंशाल्लाह हमारा वोट खान का है पक्का जी। सर खान को इतना पसंद क्यों करते हैं, कोई ख़ास वजह बताएं। ख़ास वजह सबसे पहले तो ये है जो मुझे समझ आती है बात ना, कि सच्चा बंदा है और ईमानदार बंदा है, बस ये है। अच्छा, आपने देखा कि जो उनका जो 3.5 साल दौर पिछला गुजरा है, उसमें एंड में आके लोग काफ़ी परेशान हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 50 लाख घर देने का वादा किया था। इस तरह के उनके जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप देखें, हम चाहते हैं रातों रात निज़ाम बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रातों रात ये निज़ाम ना ठीक होगा और ना ख़राब हो सकता है। ठीक है, 75 साल लगे हैं इस मुल्क को कैसे, हाँ ख़राब हो सकता है। तो ठीक होने में, कोई चीज़ बिगाड़ने में टाइम जो है ना ज़्यादा कम लगता है और उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बस इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है उनकी, उस पर आया हुआ है जो। आप देखेंगे अभी उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाते हैं और पार्लियामेंट हाउस में जाके कोई पार्टी तब्दील कर ली उन्होंने, तो फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहना है, आपको पता है इस मुल्क में कोई काम नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। कई लोग बिक जाते हैं, ज़मीर बेचते हैं, कोई, आपको पता ही, आप इसी मुल्क में रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि इस मुल्क में हम कैसे, हमारी सोच क्या है। ठीक है, और बस अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे और अल्लाह करे खान साहब जल्द से जल्द बाहर आएँ। हम तो दुआ करते हैं उनके लिए। ठीक है, हमारी दुआएं हैं उनके लिए। आपकी राय है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा आप किसको वोट देंगे सर इस दफ़ा इलेक्शन? मेरे घर के 15 वोट हैं, उनको अगर आगे पीछे से इकट्ठे करके 100 वोट भी बना है, इमरान खान को दूंगा। देखें जी, उसने अभी तक जितना अरसा हुकूमत में रहा है उसके साथ 2 नंबरी लोग रहे हैं, कोई पीपल पार्टी का, कोई नून लीग का, कोई किसी का, उसके साथ मुखलस। उसके ज़िम्मेदार खान साहब खुद नहीं थे कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा? देखें जी, आप अभी हमारे पास आए हैं ना, 2 बंदे आए हैं, आपको देख के आस्ता आस्ता इकट्ठे होते जाएंगे। उसका तजर्बा तो नहीं था ना, वो तो करेक्टर था। तो उसने इस, साहब कहते हैं मैंने 22 साल बड़ी स्ट्रगल करके आया हूँ। वो तो उसने मेहनत की है, मगर बंदे तो शुरू से आ रहे थे। वो जो अभी आउट हुए हैं, जिन्होंने उसको धोखा दिया है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिनका ज़मीर मुर्दा हो गया, वो अलग हो गए। अभी उसके साथ आस्ता आस्ता तजर्बा उसको हो चुका है। उसने इस मुल्क की गरीब के लिए, आपने इससे पहले कभी सुना है कि किसी गरीब के लिए उसने शटल बनाए हूँ? यहाँ बंदे मजदूर हैं, रात को वो शटल बना के उसने दिए हैं, खाना उसने दिया है। सेहत कार्ड का 10 लाख रुपया, हर एक किसी को रोज़ी मिले या ना मिले, 10 लाख उसकी जेब में था। मैं खुद हॉस्पिटल में होता हूँ। इतनी दुनिया और हाथ उठा के मतलब लोग दुआएं देते थे। एक बीमार, अभी इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, सेहत कार्ड बंद कर दिया, सब गरीब को नुकसान दिया ना, बड़ों को तो कुछ नहीं। कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह की जो है वो सर्विसेज के। आप 10 लाख का, ये मैं गाड़ी लेता हूँ, इसकी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले देते हैं। गवर्नमेंट पहले साल में गवर्नमेंट में थोड़ा सा बोझ उठाया है, मगर उसके बाद अब ये तो इंश्योरेंस से आ रहे थे, इनको क्या तकलीफ थी? ये तो वो खाना देखते हैं जहाँ से इनको बक्से भर के तो ये बाहर भेजे। ठीक है ना, उसके साथ इतना जुल्म। आपकी कितनी उम्र हो गई है? 38 साल। 38 साल में कभी आपने इस किस्म के हिसाब किताब देखा है कि किसी पार्टी के साथ इतना जुल्म हुआ हो? उसने क्या किया था, या बता रहा है क्या किया था? यही कहा था ना कि अमेरिका को अड्डे नहीं, हम गुलाम नहीं बनेंगे, यही बात कही थी। इनमें से तो सारे जाके अभी हमारा कोई वो बात ना हो, लोग 2 दिन के लिए टूर पे जाते हैं तो 10-10 दिन लगा के आते हैं, क्या मकसद है इसका? आपकी राय है सर, आपकी चॉइस का हम एहतराम करते हैं। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट तो जी इंशाअल्लाह और रहमान, अल्लाह तबारक व तआला खैर करे सबके लिए। पहले पाकिस्तान की खैर हो, उसके बाद फिर हम जो लोग रहेंगे इसमें रहते हैं, इंशाअल्लाह रहमान खान साहब की वोट है जी। सर खान साहब को इतना पसंद करने की कोई ख़ास वजह, 1 लाइनर दें,
एक जुमले में बताएं। देखें जी, एक जुमले में ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक जानने वाला जो कि बचपन से पीपल्स पार्टी का जियाला था, उसने जब दामन उठा के, झोलियाँ उठा के दुआ की कि मेरे जैसा गरीब आदमी कभी भी 5.5 लाख का ऑपरेशन नहीं करवा सकता जो उसने सेहत कार्ड के थ्रू करवाया है, वो सारी उम्र से बाप दादा से पीपल्स पार्टी का जियाला हो के इमरान खान को दुआएं दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? कोई ऐसी वजूहात होगी? खुशबू से फूल आती है जी, ये आप ज़माने से पूछें इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि अब जितने भी उम्मीदवार हैं, नामजद उम्मीदवार पीटीआई के, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो फ़र्ज़ करें जीत भी जाते हैं और जीत के पार्लियामेंट हाउस में जाके वो पार्टी तब्दील कर ली, फिर क्या कहेंगे सर? देखें जी, अब बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार तो पार्टी चेंज कर सकता है ना। बिल्कुल जी, कर सकते हैं, आपकी बात ठीक है। कायद-ए-आज़म से लेकर अभी तक हमारे जो पाकिस्तान का वक्त गुज़र रहा है जी, ये इसमें हमेशा इस तरह की वाक़यात होते आए हैं और हम लोग मतलब है पहले अपने वालिद से सुना, उन्होंने हमारे दादा से सुना, तो इन चीज़ों की पाकिस्तानी अवाम आदी हो चुकी है जी। तो ये है कि हम एक अच्छी उम्मीद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखेंगे, ठीक है जी। मायूसी वैसे भी कुफर है और मायूसी हम अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खैर व बरकत वाला और ऐसा बंदा लेके आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इस ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए जिनको सबसे पहले आटे की ज़रूरत है, जो कि सस्ता नहीं मिल रहा। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, मौत और ज़िंदगी जो है कशमकश, जो बेचारा उधार लेके बच्चों के लिए दवाई लेने वो नहीं जा सकता, उसका बच्चा मर जाता है। तो बहुत अफसोस की बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारी हुक्मरानों के लिए कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो ये जो बुनियादी चीज़ है, सालन बंदा नहीं खा सकता, तो आटा और मेडिसिन की कीमत तो कम अज़ कम काइंडली आप कम कर दें किसी भी तरीके से। अल्लाह पाक आप पाकिस्तान की खैर करें इंशाअल्लाह, और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करेंगे कि जो भी होगा अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? किसी को भी नहीं देना। इतने मायूस क्यों हैं? नहीं, मैं जोश ही नहीं हूँ। वोट तो कौम की अमानत होता है, तो आप ख़यानत करेंगे वोट ना दें? नहीं, ख़यानत भी नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए ना, आप वोट नहीं देंगे तो लो टर्न आउट आएगा ना। इस तरह अगर ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग वोट नहीं देते तो लो टर्न आउट आता है, तो कोई ना कोई तो मुसल्लत हो जाता है। आदमी तो एक भी ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही है। देखो तो किसको देखे ना। आज़ाद उम्मीदवार भी तो काफ़ी खड़े हैं, तो अल्लाह करे जिसका जिसमें से कोई देखें कोई अच्छा बंदा है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वोट ज़ायद ना करें। नहीं करेंगे, नहीं इंशाल्लाह वोट देंगे आप, अच्छा आदमी होगा उसको देंगे। अच्छा, मतलब किसी जमातों से आप ना उम्मीद है? बिल्कुल सही बात है। जमातों से आपको उम्मीद नहीं है किसी भी जमात से? बिल्कुल सही बात है। आपकी राय है भाईजान, मेहरबानी। भाईजान, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? यार अभी कोई पता नहीं है। 8 फरवरी आने वाली है, अभी जब आएगी तो देखेंगे। जमात कौन सी पसंद है? अभी कोई नहीं पसंद की अभी तक। वोट देंगे तो सही ना? देंगे, जब आएगा वक्त तो देखेंगे ना। अभी वक्त आ गया ना। हाँ, बस अभी देखेंगे, अभी कोई इरादा नहीं किया अभी किसी को देने का। जब होएगा तो देखेंगे बस। भाई वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी। शेर को पसंद करने की कोई ख़ास वजह बताएं एक जुमले में। ये हमारे प्यो दादा उसको मतलब वोट डालते हैं, हम तो उसी को डालेंगे भाई। हमारी पूरी फैमिली राइन बिरादरी से है ना, हम सब लोग वोट उसी को डालते हैं शुरू से ही। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप किसको वोट देने जा रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह इमरान खान को। इतनी मोहब्बत इमरान खान से, कोई ख़ास वजह? वो एक ही बंदा है भाई, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान, वोट इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को। कोई ख़ास वजह नून लीग को पसंद करने की? सर नून लीग का एक तो काम बहुत है इधर, और साथ अवाम में घुलते मिलते हैं। अच्छा, लेकिन उनके मुखालिफिन कहते हैं कि मियाँ साहब या नून लीग जो है वो वही तमाम मंसूबे बनाती है जिसमें उनको अपना ज़ात का फ़ायदा होता है या उनकी जो है वो फैमिली को उन मंसूबों से फ़ायदा होता है। आप समझ गए मेरी बात को शायद, तो आप बताइएगा इस पर क्या कहेंगे? सर उस अपनी ज़ात के अलावा अवाम को भी फ़ायदा होता है, जो हॉस्पिटल बने हैं गरीब अवाम को फ़ायदा हुआ है, और उनको अपनी ज़ात को क्या फ़ायदा है? नहीं साहब, देखें मेट्रो बनाई मियाँ साहब ने यहाँ पे रावलपिंडी में, मोटरवेज बनाई हैं। लोग कहते हैं कि इनकी अपनी इंडस्ट्रियाँ हैं तो उसका मटेरियल बेचते हैं, तो इस वाले से वो इस तरह के मंसूबे उनको सूटेबल हैं, सूट करते हैं, तो वो इस तरह के मंसूबे बनाते हैं। सर गरीब आदमी को तो कहते हैं इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। सर मेट्रो में गरीब लोग ही सफ़र कर रहे हैं ना, कोई हम तो नहीं कर रहे। हमारे पास अपनी गाड़ी है माशाल्लाह, बाइक हैं, आपके पास हैं। मोटरवे के वाले से लोग कहते हैं कि गाड़ी होगी तो फिर जाएंगे मोटरवे पे। मोटरवे के अलावा जो बसों में जाते हैं जल्दी सफ़र मोटरवे पे हो जाता है, क्लियरेंस रोड है, जीटी रोड पे जाएं, गाड़ी कम चलती है, उसका काम ज़्यादा निकल आता है, वापसी पे आएँ।
अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जिन पाकिस्तान को जिन मुआशी मसाइल का सामना है, जिस बुरान का सामना है, आप समझते हैं कि मियाँ साहब उससे पाकिस्तान को निकाल लेंगे? इंशाल्लाह जी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आपकी राय है भाईजान? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी भाई वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? सर मुस्लिम लीग नून को। अच्छा हाँ जी। कोई ख़ास वजह मुस्लिम लीग नून को इतना पसंद करने की? सर मुस्लिम लीग नून के इधर रावलपिंडी में बहुत सारे काम करवाए हैं। भाई इसी हल्के से हैं? जी इसी हल्के से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 57 से? जी 57 से। वोट किसे देने जा रहे हैं? वोट इंशाल्लाह शेर को देंगे जी। शेर को पसंद करने की कोई ख़ास वजह एक जुमले में बताएं। शेर ने इस एरिया में बहुत काम करवाया है। अच्छा। हाँ जी, ये दिल वाला हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, ये मेट्रो बनवाई है, बहुत काम करवाया है शेर वालों ने जी। लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि जो नून लीग है वो करप्शन भी बहुत करती है। कहता है वो तो पेशावर वाले कहते हैं, इधर तो कोई नहीं कहता। हाँ जी। ठीक है आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, इस दफ़ा वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट पार्टी के हिसाब से तो किसी की नहीं बनती भाई। अच्छा ठीक है ना, लेकिन बेसिक हम खुद जो है ना पीपल पार्टी के हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हालात वाक़यात, बिलावल एक जवान की आदत है, आप उसको नहीं बात बिलावल भुट्टो या इस तरह की नहीं है, बात बीबी के बाद ख़त्म हो गया सिलसिला। अच्छा ठीक है, लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे पास जो खान साहब खड़े हुए हैं, ये जो सजाद खान साहब हैं, आप थोड़े से मायूस लग रहे हैं इस निज़ाम से, क्या कहेंगे? मायूस क्या, ये महंगाई का बुरान देख लो आप कि इस पीछे आप, इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या समझ आती है? वजह क्या समझ आती है, मतलब यही है कि जो भी बंदा आया बस उसने मुल्क को बस कहाँ से कहाँ लेके चला गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इंशाल्लाह इस बार नून लीग आई है तो क्या बनता है। आप नून लीग को वोट देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? नहीं, नून लीग की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ शख्सियत की। हमारे पास सजाद खान साहब इस वक्त इस हमारे नून लीग से ही है ना? नून लीग से ही है, पार्टी को नहीं वोट दे रहा, शख्सियत को। आप उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं? शख्सियत को। खान साहब बजारते खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इंशाल्लाह इस बार खान साहब को इंशाल्लाह। आपकी राय है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आप बताइएगा आप किसको वोट देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? वोट मेरे भाई ने अभी जो बोला है कि महंगाई वाला काम है, इस महंगाई की वजह रख के ना तो वोट बनती है इसकी पीटीआई की। अच्छा जी। आप समझते हैं कि पीटीआई का जो 3.5 साल साबका दौर था उसमें वो ठीक था माशी लिहाज से एतबार से? मेन जो गरीब बंदे के लिए जो हेल्थ कार्ड वाला काम उन्होंने निकाला था वो बहुत ही अच्छा काम निकाला था, वो तो वैसे उन्होंने बंद कर दिया ये। तो दूसरा ये है कि बाकी जो महंगाई का कहते हैं ना, उन्होंने लूट लिया जी नून लीग वालों ने। क्योंकि 3.5 साल दौर के एंड जब हुआ ना उनका, आखिर में लोग बड़े मायूस हुए थे पीटीआई की कारकर्दगी से। लोग कह रहे थे कि इन्होंने 1,50,00,000 घर, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, और लेकिन आपको पता महंगाई भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लोग बड़ा मायूस हो गए थे पीटीआई की हुकूमत से। तो क्या कहेंगे इस सवाल? मैं उस हवाले से आपको ये कह रहा हूँ कि जाहिर बात है ये खान साहब का तो पहला काम था ना, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं ना, तो आखिर में उन्होंने सही चलने नहीं दिया उन्होंने। बाकी ये कहते हैं नून लीग वालों ने ये किया वो किया, काफ़ी काम उन्होंने भी अच्छे किए हैं। ये मोटरवे बनाई है, बाकी ये जो अस्पताल बनाए हैं, ये जो बसें चलाई हैं, थोड़ा मेट्रो हो गया। बाकी ये कहते हैं इंडस्ट्रियाँ की अपनी है फ्रांस, चलो 1000 में से उन्होंने 900 लगाया ही होगा ना, चलो 100 खाया होगा उन्होंने खुद। कहते हैं कि वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। खाते भी हैं, लगाते भी डबल हैं वो। हाँ जी, वो पार्टी के हिसाब से बेहतरीन। इंशाल्लाह देखते हैं इस रिजल्ट क्या निकलता है इस इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम सर, इस दफ़ा वोट किसको देने जा रहे हैं? सर हम देंगे नून लीग को। सर नून लीग को पसंद करने की कोई ख़ास वजह एक जुमले में बताएं। सर वो है, ये वो आती है तो काम शाम होते हैं, कुछ होता है, ये होता है वो होता है जी इसलिए। सर वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? जी जो जिसके नाम लेने से जेल हो जाती है या पकड़ लेते हैं। नहीं सर, अब तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, आप बताएं, खुल के बताएं। जो नहीं, पीटीआई को, खान को जी। लेकिन पीटीआई को आप देखें, उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया। अब उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ से जीत जाते हैं और पार्लियामेंट में जाके वो पार्टी चेंज कर लेते हैं तो फिर क्या कहेंगे? फिर मायूस नहीं होंगे? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पार्टी चेंज तो नहीं करेंगे। क्योंकि एक नज़रिया ऐसा बन गया है कि पार्टी चेंज जिन्होंने की है उनके साथ देख लेंगे उनके साथ क्या हो गया है। और पार्टी इंशाल्लाह उम्मीद है कि चेंज नहीं होगी, और एक नज़रिया बन गया है जिसको निशान कोई भी हो, जो भी निशान उन्होंने बल्ला ले लिया है या कुछ भी, क्योंकि जो वोट पड़नी है वो खान साहब के नाम से ही पड़नी है। देखें कि 3.5 साल खान साहब को मिले थे अभी साहब का दौरे हुकूमत में,
तो एंड में तो लोग बड़े परेशान थे, बड़े मायूस हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से, आपने देखा? परेशान तो हुए थे, महंगाई की वजह से हुए थे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद खान साहब के उतरने के बाद जो 16 महीने पीडीएम ने जो हुकूमत की है, उससे तो मेरे ख्याल में 100%, 100% ज़्यादा महंगाई हुई है। जहाँ पे पेट्रोल 150 था, वहाँ पे 300 पे चला गया पार्टियों की और 13 पार्टियों की मिलकर हुकूमत थी। जो खान साहब पैसा, वो कहते हैं कि ये खान साहब के ही जो इकदामात थे, उन्हीं का जो बोया वो काटा। अगर उनका काटा गया तो उनको जो 2 साल रहते थे उनको करने देते, फिर पता लग जाता उन्हें। और क्योंकि खान साहब आगे ऐसे पैकेज लेके आ रहे थे, जैसे गंदम उन्हें कम पैसों पे 50% पे मिल रही थी, और जो पेट्रोल ईरान से उन्होंने मुआहदा किया हुआ था वो काफ़ी सस्ता उन्हें मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी, क्योंकि बहुत से अच्छे काम कर रहे थे, जो आगे नून लीग, जो दूसरी पीडीएम 13 जमातें पार्टी थी, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता। इसी वजह से तो उन्हें उतारा गया है। जवान, वोट किसको देने जा रहे हो? वोट अभी कुछ पता नहीं है किसको देंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन है, अभी तक नहीं सोचा? वैसे तो किस जमात को पसंद करते हैं? खादिम रिजवी साहब। अच्छा, तरीके लबैक को। कोई ख़ास वजह तरीके लबैक को पसंद करने की? दिली मोहब्बत थी बाबा जी के साथ। अच्छा। बस उसी पे अब कायम है जी। आप समझते हैं मुल्क को दरपेश जो मुआशी मसाइल हैं, जो बहरान है, उस कैफियत से तरीके लबैक पाकिस्तान को निकाल लेगी? इंशाअल्लाह। आपकी राय है, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आप बताइएगा, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट तो ज़्यादा लोग अभी कह रहे हैं आजकल इंटरव्यू में कि जिसके नाम पे पर्चा होता है, तो असल में हक उनका है, वो हमारे तुम्हारे लिए जेल में पड़ा है, लेकिन ये ना हो कि मेरे नाम पे पर्चा कट जाए, इधर दुकान से उठा ले ये काट नहीं करना। बकाया आप भी समझदार हैं, इस मुल्क में क्या भी तो सारों को शऊर आ गया, जो पहाड़ पे बैठा है उसको हमसे ज़्यादा शऊर है। मोबाइल आपके जेब में है तो आपको ज़्यादा, तो इंशाल्लाह वो आ जाए जो हमारे मुल्क के लिए सही हो। तो इमरान खान पे हमें है थोड़ा बहुत यकीन कि वो कुछ सही है, बेहतर है इन सब में। सर वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट पीटीआई को। खास वजह पीटीआई से मोहब्बत की? बस उससे शुरू से ही मोहब्बत है खान साहब से जी। एक जुमले में बताएं कि क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? बस उसने सेहत कार्ड वगैरह दिया हुआ है लोगों को, हेल्थ में बहुत सारा काम उसने किया हुआ है। सेहत कार्ड तो बंद नहीं हो गया? अभी तो बंद हुआ है ना, उसकी हुकूमत जाने के बाद बंद हुआ है ना, जब तक थे तब तक तो था ना कार्ड वगैरह, तो बस उसी वजह से देंगे उसको वोट। पहले भी दिया, अभी देंगे इंशाल्लाह। नून लीग का। खास वजह नून लीग नाल मोहब्बत करन? सानू मोहब्बत है शुरू तो। अच्छा। इंशाल्लाह समझ दो उन्होंने इकदामात आम आदमी वास्ते बेहतर अच्छे काम कीते ने उन्हें। अच्छा। साढ़े सामने उन्हें ही काम कीता है महल्ले। कोई दसो ना, को काम दसो ना, दे अच्छे काम। अच्छे काम ये महल्ले ने गलियां सड़का। अच्छा। पानी गैस बिजली दी। इन्हें लोड शेडिंग खत्म की थी, वो चावल आया तो और लोड शेडिंग हो गई, समझ। हाँ अंकल वोट किसको देंगे इस दफ़ा? पूछने की ज़रूरत है, एक ही है। कौन? पटियाला जेल 804। खास वजह इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह पाक ने उसको नवाजी थी, इज्जत दौलत सब कुछ ठीक है, उसको उसकी बीवी की तरफ से जो वहाँ से अलहदा होने पे कानूनी उसको पैसा मिल रहा था, करोड़ों रुपए वो छोड़ के आया। अगर वो तमाम अय्याशी अपनी छोड़ के आसाइशें, वो यहाँ पे अगर अभी जेल में है, सब कुछ इस तकलीफ़ें उठा रहा है, किसके लिए उठा रहा है? हम लोगों के लिए उठा रहा है, ठीक है। बाकी सब एक तरफ हो गए, किस लिए एक तरफ हो गए? उनके जो है मोटो दूसरा है, लूट मार का है। आज सब इकट्ठे हो गए, आज ये बुरा हो गया, इसको जेल में डाल दिया, वो हमारी खातिर कर रहा है, हमें शऊर आ जाए, खुदा की कसम तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। सर ये बताइएगा कि 3.5 साल खान साहब को मिले थे दौरे हुकूमत, ठीक है, उसमें आपने देखा एंड में आके लोग बड़े परेशान थे, बड़े मायूस हुए थे पीटीआई की कारकर्दगी से। आप भी इसी शहर में रहते थे। इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट्स क्या थी, ये बताएं? इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट्स क्या थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी की? हम उसकी तरफ नहीं जाते ना, हम कहते हैं कि 3 साल मिले थे, 3 साल में हमारी जेबों में नोट नहीं आया। और भाई अभी ये 16 माह गुजार के गए, या इतने साल 35 साल इन लोगों ने गुजारे, मुझे बताएं हमें क्या कुछ मिला? क्या हमारी इकॉनमी ऊपर नहीं आई थी इन 35 सालों में, इन 3.5 सालों में? ठीक है ना। वो अगर आज जेल में हो, मुसीबतें उठा रहा है, वो सिर्फ इस कौम की खातिर उठा रहा है, हमारी इज्जत की खातिर कर रहा है।
अभी इनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाके पार्टी तब्दील कर ली अगर उन्होंने, तो फिर आप क्या कहेंगे, मायूस नहीं होंगे? वो नहीं बदलेंगे, जो उसके उम्मीदवार है नहीं बदलेंगे, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा, ये भी बता दूं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने उसका साथ देना है और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर वही बदलेगा। आपकी राय है भाई? बहुत शुक्रिया। वोट किसे देने जा रहे हैं इस दफ़ा? खास वजह नून लीग से इतनी मोहब्बत की? तरक्याती काम करते हैं, सारे काम करके देते हैं वो हम लोग को। लेकिन मुखालिफिन तो कहते हैं यार वो करप्शन करते हैं, कौम का पैसा चोरी है, तो सारे की यही कहती है कि कोई फलां करप्शन कर रहा है, फलां करप्शन कर रहा है, तो कोई साबित भी तो करे ना। आप समझते हैं कि नून लीग की क़यादत बेहतरीन क़यादत है इस मुल्क के लिए? इंशाल्लाह जी। आपकी राय है भाईजान? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ को। खास वजह मियाँ साहब से मोहब्बत की? सर काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम जो है उससे डेवलपमेंट का काम भी है, बिजनेस भी उनके दौर में जो है ना वो एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन सर मुखालिफिन कहते हैं कि वो करप्शन बहुत करते हैं। सर करप्शन कौन नहीं करता? किस गवर्नमेंट ने करप्शन नहीं की है? सब गवर्नमेंट ने करप्शन की है। उनके दौर में करप्शन भी होती है लेकिन वो काम भी करते होता है, काम भी होता है। ये तो अब बंदा कहना जी कि कोई करप्शन नहीं करता, ये तो वो बिल्कुल अब खुद को खुश करने वाली बात है। लेकिन करप्शन करते हैं लेकिन वो काम भी करता, कुछ नज़र आता है हमें मार्केट में। छोटे से हम दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उसके दौर में थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आती है हमें। सर वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट इमरान खान को। इमरान खान से तो बल्ला ले लिया, आप उनकी तरीके इंसाफ में जितने भी उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं। देखिए बल्ला लेने से इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो गई, और वो जो है ना असेंबल जो है वो इमरान खान है। अच्छा कोई एक वन लाइनर दें, कोई एक जुमले में बताएं कि इमरान खान से मोहब्बत की या जुनून की कोई वजह? देखिए वो मुखलिस इंसान है, दयानतदार है और मुल्क कौम के लिए अच्छा सोचता है। वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जो अच्छा इंसान है इस वक्त। अच्छा आपने देखा उन्हें 3.5 साल दौर इक़्तिदार मिला था अभी साहब का, तो उसमें जो है एंड में लोग बड़े मायूस हुए थे उनकी कारकर्दगी से, क्या कहेंगे? नहीं ये तो खैर बयानिया की बात है, जो बयानिया आप चला लें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने हर चीज़ मुल्क को बेहतर किया है। टैक्स कलेक्शन से लेके जीडीपी ग्रोथ से लेके आप कोई भी चीज़ उसकी देखें वो बेहतरी की तरफ जा रहा था। कोरोना का मुश्किल दौर होने के बावजूद वो बेहतरी की तरफ जा रहा था। अब जो उनके उम्मीदवार हैं, जो उनके नामजद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाते हैं, वो जीत जाते हैं और जाके पार्लियामेंट हाउस में पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या? ये तो और कोई हथकंडा है, वैसे ही है। वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, बस ये चीज़ मद्देनज़र होनी चाहिए। कौम को पता है कि ये कैंडिडेट हैं। वो बदल तो सकते हैं जाके पार्टी, क्योंकि वो इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन में तो वो आज़ाद हैसियत से उनका इंतखाबी निशान भी अपने हल्फ ले रहे हैं, हल्फ दे रहे हैं, कुरान पे हल्फ दे रहे हैं कि हम किसी साइड पे नहीं जाएंगे। तो असल इमरान खान है। आप उसका सिंबल को ना देखें, उसको कोई किसी चीज़ को ना देखें। बल्ला क्या है? इमरान खान का बल्ला था। इमरान खान है तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाचू वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? नहीं भाई, क्यों चाचू मायूस क्यों इतने? कभी ज़िंदगी में किसी ने हमारा बाप मर जाता कोई आता रोने के लिए, हम भूखे मरते होते हैं, कोई हमें कहीं पूछता है तुम्हारे घर में खाना पका कि नहीं पका, एक टाइम का नहीं पूछता कोई। एक लगाते हैं, लाख कमाते हैं, बेटा लाख लगाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, करोड़ लगाएंगे, अरबों कमाएंगे, हमारे लिए आते हैं। ये कोई आया कभी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए? लेकिन आप अगर वोट नहीं देंगे तो लो टर्न आउट आएगा, कोई ना कोई मुसल्लत हो जाएगा। हमें कोई सिरदर्दी नहीं, हम तो पहले ही मजदूरी करके खाते, अभी अपनी मजदूरी करके खानी। हमारा मर जाए कोई रोने नहीं आता, वोट मांगने तो सारे आएंगे भाई, बड़े बड़े डालों में आएंगे, वीगो डालों में, बॉडी गार्ड भी साथ होंगे। वो जब जीतेंगे तो खून हमारे से निकलता है, और किससे निकलेगा? हाथ से निकलेगा, मेरे भी निकलेगा, आपका भी निकलेगा। फिर इसका क्या हाल है? वो 400 रुपये के 2.5 किलो प्याज दे रहा है बंदे खुदा के, हो इससे बढ़ के क्या महंगाई होगी और क्या बन जाए हम? उनको को पूछता जो जवानों में बैठे, उनको पता किसी भाव प्याज मिलती है, आलू मिलते हैं, आटा मिलता है, घी मिलता है? नहीं पता उनको। उनके पेट्रोल मुफ्त के, किचन फ्री के, मकान फ्री के। हम तो यहाँ 30,000 रुपये महीना किराया भरते हैं, बच्चों का पेट पालेंगे, किराया भरेंगे। दिहाड़ी मजदूर की 1000 से ज़्यादा किसी की भी नहीं है किसी की नहीं है ना। तो 1000 में बच्चा किचन चला के दिखाओ, बच्चों को पेम्पर ला के दिखा दो, किसी का दूध लियो, अंडा लियो। हम पेट मूस के अपना घर को चूल्हा चलाते हैं। 30-30 हज़ार के बिल आ गए गैस के, 60-60 हज़ार के बिल आए, लाख के बिल आए गैस के। एक महीने के जिस घर का लाख रुपए के बिल आ जाएंगे 4 फ्लैट मकान कमरों के, क्या बनेगा वहाँ? ये हमारे लिए सोच रहे हैं। इलेक्शन लड़ने तो आ गए, महंगाई को कंट्रोल करने का इनका कौन करेगा? आने के जीतने के बाद करेंगे।
जीतने के बाद करनी चाहिए, पहले करवानी चाहिए महंगाई, ताकि आवाम को रिलीफ मिलेगा तो लोग वोट देंगे। जब आवाम को रिलीफ ही नहीं है तो वोट क्या किसको देंगे? देना चाहिए। आपकी राय बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? पीपल्स पार्टी को। खास वजह पीपल्स पार्टी को वोट देने की? अब शुरू से पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं और अभी पीपल्स पार्टी को देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस पर जो ये माशी बहरानी कैफियत है इसमें से पाकिस्तान को निकाल लेगी? बिल्कुल निकालेगी। सर वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट अभी सेलेक्ट नहीं किया। 8 फरवरी आने वाली है, जल्दी का वोट हम उधर किस जमात को पसंद करते हैं? जमातें सारी ठीक हैं यार। हाँ सारी ठीक हैं। जब तक हम खुद ना ठीक होंगे जमातें ठीक नहीं होंगी। हाँ, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे जमातें ठीक नहीं होंगी। जमात का किसी का भी कोई कसूर नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारा अपना कसूर है। भाई आप किसको वोट देने जा रहे हैं इस दफ़ा? हम इस बार देंगे, क्या नाम है, शेख रशीद को। वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? जी अल्लाह जानता है, मैं किसी को नहीं दूंगा, बड़ी मेहरबानी, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा। इसलिए मैं इतने मायूस सब अपने लिए आते, हमारे लिए कोई नहीं आता, इस मुल्क के लिए कोई नहीं आता। ये मुल्क के लिए आए ना तो सबसे पहले मैं सबसे आगे होऊंगा, कभी भी नहीं आते। लेकिन वोट तो कौम की अमानत होता है, तो खयानत हो जाएगी। अमानत नहीं है वोट, माशाल्लाह जो है ना यहाँ पे कोई हकदार नहीं है वोट का इस मुल्क में। तो आप देखें, आप वोट नहीं देंगे, लो टर्न आउट आएगा तो कोई ना कोई तो मुसल्लत हो जाएगा। वो हमारे दल जाते हैं पहले ही, आप डालने भी नहीं आओ तो आपके पहले दल जाएंगे अपनी पसंद के वोटों पे। आपकी राय है सर, मेहरबानी है। मैं बड़ा अपने मुल्क को बहुत प्यार करता हूँ, मगर हमारे मुल्क में अच्छे लोग आ जाए ना, क्या बात है, ये मुल्क जन्नत है, मगर इस मुल्क को दोज़ख बनाया हुआ है आजकल। देखिए इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी खड़े होते हैं, आप समझते हैं कि वो भी कोई ठीक नहीं है? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस मुल्क में। आप उनको वोट तो दें उनको। सर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक ये दूसरे बड़े बैठे हुए ना, वही आएंगे, वही करेंगे, वही करते रहेंगे। हमारा और आपका कोई भी ताल्लुक नहीं। बस आप दुआ कीजिए इस मुल्क को अल्लाह पाक सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? कैदी नंबर 804 पक्का वोट। इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं तरीके इंसाफ से? एक जुमले में बयान करें। एक जुमले में है कि जनाब वाली वो हमारे लिए कोशिश कर रहा है स्टेबल करने की पाकिस्तान को, बाकी सब गद्दार है। एक ही बंदा है कैदी नंबर 804। अच्छा ये बताइएगा, इमरान खान को 3.5 साल दौरे इक़्तिदार मिला, उसमें जो है वो लोग आखिर में बड़े मायूस हो गए थे पीटीआई की कारकर्दगी से, आप क्या कहें? पीटीआई ने कोरोना का केस कैसे हैंडल किया आपके सामने है। कोरोना में उसने हर बंद दुकानदार को क्या, घर वालों को क्या 14-14 हज़ार रुपये का रिलीफ दिया। आपको उसने हेल्थ कार्ड दिया कि नहीं दिया? जाएं आप इस ये कार्डियोलॉजी सेंटर है उस पर जाएँ, आम आदमी जो सा वो इलाज नहीं करा सकता, वो आप अपना ID कार्ड लेके जाते थे जनाबे वाली, आपका बाईपास हो जाता था। उसने आपको जनाब अली शटर होम दे दिए, जनाब अली जो लोग मजदूर थे उनके लिए लंगर खाने बना दिए। आप उससे खान अच्छा ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो उनके नामजद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने पार्टी तब्दील कर ली तो फिर क्या आप मायूस नहीं होंगे? नहीं, मायूस तो हम होंगे, क्योंकि वोट ही हम उनको दे रहे हैं खान के पीछे, हम किसी और को तो नहीं दे रहे, हम सिर्फ इमरान खान को वोट दे रहे। तो फिर आपको इतना भरोसा है उन उम्मीदवारों पे? अल्हम्दुलिल्लाह है। खान साहब ने जिन बंदों को नॉमिनेट किया है, आया वो इस काबिल है थे तो उन्हें जनाब वाली सीट पे उन्होंने देखे ना कि खान साहब को जो लोग छोड़ के गए, वो छोड़ के जाने वाले चले गए। मेरी ज़रा बात सुन लें, वो जो छोड़ के चले गए ना, वो भी तो खान साहब को बड़ा एतमाद था उनके ऊपर। वो थे ना, वो चले गए। अब यूथ आ रही है, ज़्यादा आप देखें अक्सरियत यूथ की है। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब नया मुल्क जिन लोगों ने चलाना है वो लोग आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पे भरोसा करते हैं कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी राय है सर, बहुत शुक्रिया। कैदी 804 इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट हम इमरान खान को देने जा रहे हैं। ख़ास वजह है इमरान खान से इतनी मोहब्बत की? इमरान खान से इसलिए हमें मोहब्बत है, इमरान खान अच्छा लीडर है एक। आप समझते हैं पाकिस्तान को जो इस टाइम दरपेश माशी मसाइल हैं उससे निकाल लेगा? ये बिल्कुल निकाल लेगा। चाचू वोट किसको देंगे? जब वक्त आएगा देखेंगे। मुल्क में सिर्फ एक ही लीडर है, मियां नवाज शरीफ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पे इमरान खान पूरे 5 साल गुजार के किया या 3.5 साल गुजार के क्या किया है? इस हल्के से जीता है, उसे किया है।
एक जुमले में बताइएगा, वन लाइनर दीजिएगा कि मियाँ साहब से मोहब्बत की कोई खास वजह क्यों सर इतनी उसने प्यार करते पूरे मुल्क में एक ही बंदा काम करने वाला और कोई भी नहीं है, उसी ने काम किए हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिससे मुल्क में तरक्की का कोई काम किया हो। जी हैं? लेकिन उन पे करप्शन के इल्जामात भी तो बहुत लगते हैं। इल्जामात तो इमरान खान पे भी है, उस पर भी तो साबित हुए, इस पे तो साबित भी नहीं हुआ है, बरी हुआ है, सादिक अमीन होकर बरी हुआ है। ये अभी तो इस तरह तो नहीं कह सकते कि इल्जाम आप समझते हैं पाकिस्तान को इस वक्त जिस मुआशी बुरहान का सामना है, उसमें जो मियाँ साहब पाकिस्तान को निकाल लेंगे उसमें से? इंशाल्लाह ज़रूर निकालेगा। यही बंदा एक है जो है ना मुल्क को सीधा कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। पहले भी उसने मुल्क को संभाला है, अभी भी वो मुल्क को संभालेगा। 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बिल्कुल A1 था, कोई मतलब महंगाई नहीं थी, कोई करप्शन, कोई कुछ नहीं था। जब से इमरान खान आया 3 साल में 70 गुना करप्शन हुई है, ये आप हर बंदा तस्लीम करेगा। और नून लीग के अलावा और कोई इस मुल्क को है तो चीनी स्कैंडल भी आया था, अद्वियात का स्कैंडल भी आया था इमरान खान के दौर में। सर जी स्कैंडल आते रहते हैं, सिर्फ हमें नज़र से भी है। मैं पीटीआई के दौर की बात कर रहा हूँ। पीटीआई के दौर में भी स्कैंडल्स तो आए थे, चीनी का स्कैंडल आया था, उसके बाद अद्वियात का स्कैंडल आया था। सर जी स्कैंडल आए हैं ना जी, मानते हैं, चीज़ को हम मानते हैं, मगर ये इनको तस्लीम नहीं कर पाई है, इनको वो मतलब मनवा नहीं सके। साबित करो भाई, जिसका स्कैंडल आया उसको प्रूव करो। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि करप्शन के स्कैंडल तो पीटीआई के दौर में भी आए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, चीनी स्कैंडल आया था, अद्वियात का स्कैंडल आया था, ठीक है, तो स्कैंडल्स तो आते हैं, उनकी दौर में भी आए थे। लेकिन आप समझते हैं कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा और कोई बेस्ट नहीं नजर आता। आपकी राय है भाईजान, आपकी राय। जी नाज़रीन, आपने सुनी हल्का NS57 से आवाम की राय। अब इस हल्के का फाइनल रिजल्ट क्या सामने आता है ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।